हेलो फ्रेंड, आज सेट नंबर 2 है जो खान जी द्वारा चलाया जा रहा है बिहार दरोगा को लेकर। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हुए फर्स्ट वीडियो पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। 1 अगस्त 2024 को 1 अगस्त 2024 से संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया। यानी 1 अगस्त 2024 से संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो किसे नियुक्त किया गया, तो प्रीति सूदन को नियुक्त किया। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रीति सूदन को किया गया। नेक्स्ट देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का उद्देश्य है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का उद्देश्य क्या है, तो राष्ट्रीय आय को बढ़ाना। व्यापार का उद्देश्य क्या होता है, मुनाफा कमाना। राइट ऑप्शन हो जाएगा राष्ट्रीय आय को बढ़ाना। नेक्स्ट पढ़ेंगे, कुल पूर्ति की तुलना में मांग में अत्यधिक वृद्धि के परिणाम स्वरूप मूल्य के समान स्तर में स्थिर वृद्धि को क्या कहते हैं। यानी इसमें बोल रहा है कुल पूर्ति की तुलना में मांग में अत्यधिक वृद्धि, यानी मांग में अत्यधिक वृद्धि हो रहा है, उससे मूल्य में वृद्धि हो रहा है। ये कौन सा वृद्धि हो जाएगा, मांग जनित मुद्रास्फीति हो जाएगा ना। यानी राइट ऑप्शन का ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखेंगे, भारत में सकल घरेलू उत्पादन में योगदान की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है। यानी जीडीपी में सबसे बड़ा क्षेत्र किसका है, सेवा का। दूसरा किसका, विनिर्माण का। राइट ऑप्शन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। विनिर्माण का सेकंड है। थर्ड में कौन सा है, तो कृषि क्षेत्र है फर्स्ट वाला। नेक्स्ट देखेंगे, किसी वस्तु की कीमत 6 रुपये से घटकर 4 रुपया हो जाती है। इसके परिणाम से मांग की मात्रा में 10 इकाई से बढ़कर 15 इकाई हो जाती है। मूल लोच का गुणांक क्या होता है, मूल लोच का गुणांक क्या होता है, तो उसका जो परिवर्तन उसका मूल में आया जितना मात्रा है उसको बटा नीचे हो जाता है। इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 5 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, यदि उपभोक्ता फलन सी हो इतना हो तो इसका राइट ऑप्शन न्यूमेरिकल है, तो 6 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट पढ़ेंगे, विजन इंडिया 2047 है। विजन इंडिया में क्या है कि विकसित भारत का बात किया जा रहा है कि 2047 तक 100 साल होगा, उसमें भारत है और विकसित राष्ट्र के रूप में बन जाएगा। इसका पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, यह इंडिया के आर्थिक वृद्धि में योगदान दे सकता है। सही बात है, योगदान दे सकता है, यानी ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट ऑप्शन पढ़ेंगे, स्वतंत्रता के बाद 100 साल पूरे होने के स्वतंत्रता के 100 साल पूरा होने से 23 ट्रिलियन होगा, ये भी सही है। नेक्स्ट पढ़ेंगे, 18 से 20 हज़ार अमेरिकी डॉलर प्रति व्यक्ति आय हो जाएगी। ये इसमें दोनों ऑप्शन सही है, यानी इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, भारत में बेरोजगारी के आंकड़े कौन तैयार करता है। यानी भारत में बेरोजगारी के आंकड़े कौन तैयार करते हैं, तो भारत में कौन करते हैं बेरोजगारी के आंकड़े तैयार, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी। नेक्स्ट देखेंगे, 9 अगस्त से 15 अगस्त 2024 तक चलने वाली हर घर तिरंगा अभियान का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। यानी जो 9 अगस्त से 15 अगस्त 2024 तक चलने वाला हर घर तिरंगा अभियान का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या था, तो भारतीय नागरिकों में देशभक्ति मजबूत करना। क्या था, भारतीय नागरिकों में देशभक्ति मजबूत करना। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है, तो लखनऊ में स्थित है। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, कहाँ स्थित है, लखनऊ में। नेक्स्ट पढ़ेंगे, वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी किस समिति के हिसाब से लागू किया गया था। तो जीएसटी समिति किस से लाया गया था, तो विजय केलकर समिति से हिसाब से लाया गया था। कौन लाया गया था, विजय केलकर समिति। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना कहलाता है। इन सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर दूसरी नई मुद्रा चलाना विमुद्रीकरण कहते हैं। क्या बोलते हैं, विमुद्रीकरण। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में कौन सा जिला न्यूनतम साक्षरता वाला जिला है। यानी बिहार में कौन सा था, न्यूनतम साक्षरता वाला जिला है, तो कौन सा है, रोहतास। राइट ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से देशों में से किसमें तमिल का एक प्रमुख भाषा है। इनमें कौन सा देश जिसमें तमिल एक प्रमुख भाषा है, इसमें सिंगापुर में। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे, संघ या बौद्ध मठों में रहने वाले लोगों के लिए नियमों का संग्रह था। यानी बौद्ध या संघ मठों में रहने वाले नियमों का संग्रह था, तो किसमें संग्रह था, तो विनय पिटक में थे। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, विनय पिटक में। नेक्स्ट देखेंगे, अशोक ने अपने शिलालेखों में अपने समकालीन दक्षिण के किस राजवंशों का उल्लेख नहीं किया था। अशोक ने किस राजवंशों का उल्लेख नहीं किया था, तो वो पल्लव वंश का उल्लेख नहीं किए थे। राइट ऑप्शन होगा पी, पल्लव वंश का उल्लेख नहीं था अशोक ने। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित को दिल्ली पर उनके शासन कालानुमान का व्यवस्थित किया है। यानी इनमें से निम्नलिखित है, और दिल्ली में शासन किया तो उसका कालानुमान के अनुसार व्यवस्थित करना है।
इसमें कौन किया था? तो पहले कौन था? रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश बलबन और नसरुद्दीन मोहम्मद। यानी इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 17 का पहला तीसरा इल्तुतमिश और रजिया सुल्तान, नसरुद्दीन बलबन। यानी राइट ऑप्शन का ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखेंगे, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में कौन संधि हुई थी? कौन सी संधि हुई थी? तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में कौन सी संधि हुई थी? तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में मंदसौर की संधि हुई थी। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, मंदसौर की संधि हुई थी। नेक्स्ट देखेंगे, किस मुगल शासक ने अपनी डायरी में फूलपत्ती एवं बगीचा का वर्णन किया? किसने फूलपत्ती एवं अपनी बगीचा का वर्णन किया? तो बाबर ने वर्णन किया। किसने किया? बाबर ने। इस मुगल शासक ने अपनी डायरी में फूलपत्ती एवं बगीचा का वर्णन किया? तो बाबर ने वर्णन किया। नेक्स्ट देखेंगे, गांधी जी का पहला सबसे बड़ा सत्याग्रह कहाँ हुआ था? तो गांधी जी का सबसे पहले बड़ा सत्याग्रह कहाँ हुआ था? तो बिहार में। राइट ऑप्शन होगा इसका सी। नेक्स्ट देखेंगे, कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत 3 सदस्यीय उस मंडल में कौन शामिल नहीं थे? तो लॉरेंस थे हैं, अलेक्जेंडर थे हैं, केथ थे हैं। यानी राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, लॉर्ड हार्डिंग नहीं थे। नेक्स्ट देखेंगे, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल तथा भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल और अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी थे। नेक्स्ट देखेंगे, लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1920 ईस्वी के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सा घटना घटित नहीं हुआ था? इनमें से था कौन सी घटना घटित नहीं हुआ था? तो ईसा था सभी अवज्ञा आंदोलन नहीं हुआ था। 1920 में कहाँ हुआ था? सभी अवज्ञा आंदोलन। राइट ऑप्शन का सी। नेक्स्ट देखेंगे, वर्ष 1940 में वर्धा के निकट पावनार ग्राम से शुरू हुआ व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रही थे। दूसरे सत्याग्रही कौन थे? दूसरे कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, बिहार में घाघरा नदी किस स्थान पर गंगा में मिलती है? घाघरा नदी आके गंगा में मिलती है और किस स्थान पर आके मिलती है? तो मिलती है छपरा के निकट। कहाँ मिलती है? छपरा के पास आकर मिलती है। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे, निम्नलिखित में से किन देशों के बीच सबसे ऊंची अंतर्राष्ट्रीय सीमा जिस बिंदु फैली हुई है? किसके बीच है? भारत और पाकिस्तान के बीच है। किसके बीच है? 26 का राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? भारत और चीन के बीच, नेपाल और चीन के बीच सबसे ऊंचा विषय है। राइट ऑप्शन भी होगा, नेपाल और चीन के बीच। नेक्स्ट देखेंगे, अत्यधिक प्रचंड चक्रवर्ती तूफान बिपरजॉय उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जो पूर्व मध्य अरब सागर में निर्मित, जिनके कारण भारत के सर्वाधिक प्रभावित तटीय क्षेत्र है। अत्यधिक प्रचंड चक्रवाती तूफान बिपरजॉय उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जो पूर्व मध्य अरब सागर में निर्मित, जिनके कारण भारत सर्वाधिक प्रभावित है। अधिक प्रभावित कौन सा है? तो गुजरात तट है। राइट ऑप्शन है गुजरात तटीय क्षेत्र है। राइट ऑप्शन डी। नेक्स्ट पढ़ेंगे, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बिहार दौरान मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया था? किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया था? 30 अप्रैल 1908 को किया गया था। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे, स्वतंत्र भारत में एक ही ओलंपिक खेलों में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। इन एक ही 2 पदक जीते वो कौन बनी है? बनी है मनु भाकर। राइट ऑप्शन कौन होगा? ए, मनु भाकर बनी है। भारत की दूसरी सबसे लंबी स्थलीय सीमा किन 2 देशों के साथ लगती है? उससे दूसरी लंबी, दूसरी बोल रही है, सबसे दूसरी लंबी कौन लगती है? चाइना के साथ लगती है। राइट ऑप्शन होगा ए। नेक्स्ट देखेंगे, थायरॉक्सिन संबंधित नहीं है। थायरॉक्सिन संबंधित नहीं है, किसे नहीं है? तो ये पीयूष ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है। ये राइट ऑप्शन टी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देखेंगे, सबसे अच्छा प्रोबायोटिक्स है। सबसे अच्छा प्रोबायोटिक कौन सा है? सबसे अच्छा प्रोबायोटिक है वो दही है। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। कार टी सेल थेरेपी संबंधित है। कार टी सेल थेरेपी संबंधित है, यानी किससे संबंधित है? कि कैंसर के इलाज में प्रयोग होता है। कार टी सेल थेरेपी किससे संबंधित है? तो कैंसर के इलाज में प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे, सरीसृप डायनासोर एक मध्यजीवी एवं मेसोजोइक महाकल्प में थे। मध्यजीवी महाकल्प में शामिल थे। मध्यजीवी महाकल्प में शामिल थे। इनसे कौन थे? तो शामिल थे। ये कौन से थे? इनसे सभी हो जाएगा। जुरासिक कालपिता, क्रेटेशियस कालपिता और ट्रायसिक कालपिता। यानी राइट ऑप्शन टी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, विश्व में गेहूँ का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? विश्व में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो कौन सा ये है? भारत नहीं है ना, अपना भारत देश। विश्व में गेहूँ का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो भारत है। नेक्स्ट पढ़ेंगे, किस देश को हर्मिट किंगडम के नाम से जाना जाता है? हर्मिट किंगडम किस देश को नाम से जाना जाता है? तो किसको जानता है? उत्तरी कोरिया को जाना जाता है। किस देश को हर्मिट किंगडम के नाम से जाना जाता है? तो उत्तरी कोरिया को जाना जाता है।
नेक्स्ट देखेंगे वियतनाम की राजधानी है, वियतनाम की राजधानी कहाँ है? हनोई। वियतनाम की राजधानी कहाँ है? हनोई। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे कांडला चित्रकला शैली में किस प्रकार के चित्रों की प्रधानता रहती है? यानी कांडला में कौन सा चित्र का प्रधानता रहता है? जैसे पौराणिक कथा है और रीतिकाल नायक नायिका का, यानी राइट ऑप्शन का ऑप्शन नंबर सी। कांडला चित्रकला में किसका चित्रों की प्रधानता रहती है? तो पौराणिक कथाओं और रीतिकालीन गायक नायकों का। 39 देखेंगे दुनिया में डिजिटल भुगतान में भारत का कितना प्रतिशत हिस्सेदारी है? दुनिया के डिजिटल भुगतान में भारत का कितना प्रतिशत हिस्सेदारी है? कितना प्रतिशत है? 45%। यानी राइट ऑप्शन होगा 5 से 48, यानी राइट ऑप्शन ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखें हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक हैं। हितोपदेश किसके द्वारा लिखा गया? हितोपदेश किसके द्वारा लिखा गया है? नारायण पंडित द्वारा। नारायण पंडित द्वारा लिखा गया है। हितोपदेश का नाम पुस्तक इसलिए लिखा है नारायण पंडित, 10th क्लास का ये। ए सेंचुरी इज नॉट इनफ, ये किनकी रचना है? ए सेंचुरी ऑफ नॉट इनफ किसने? सौरव गंगुली का। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। सीयू एसएन जेडन का मिश्रण है, यानी तांबा टिन जिंक, इस किसका मिश्रण है? किसका मिश्रण है? गंध धातु। यानी पिछले प्रश्न था गंध धातु, ऐसा ऑप्शन भी दिया हुआ था। ये वाला सेट में इस दे दिया ऊपर, इसका ऑप्शन भी दिया है गंध धातु का। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित तत्वों में से सबसे अधिक विद्युत धनात्मक तत्व है, यानी इनसे कौन सा विद्युत धनात्मक है? दूसरा हो जाएगा सीजीएम। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे अमिश्रणीय द्रव या निलंबन जैसे द्रव और ठोस मिश्रण के लिए मिश्रण पृथक्करण की प्रक्रिया है, इसमें कौन सा प्रक्रिया है? जो निस्तारीकरण है, निस्तारण है। राइट ऑप्शन हो जाएगा। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर टी। नेक्स्ट पढ़ेंगे अक्रिस्टलीय ठोस के संबंध में गलत कथन है। अक्रिस्टलीय ठोस के संबंध में गलत कथन है, जिनको इसकी गलनांक निश्चित होती है, तो यह गलनांक निश्चित नहीं होती। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। यही एल्युमिनियम को तनु हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ गर्म करने पर मुक्त होता है, यानी एल्युमिनियम के साथ सल्फ्यूरिक एसिड के साथ गर्म किया जाएगा तो कौन सा गैस मुक्त होगा? कौन सा गैस होगा? हाइड्रोजन गैस ही है। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। रक्त द्रव अवस्था से एक अर्धठोस जेली की समान संरचना में किस प्रक्रिया के द्वारा बदली जाती है? किस प्रक्रिया के द्वारा जो रक्त है वो समान जेली के रूप में परिवर्तन हो जाता है? किस होता है? स्कंदन के द्वारा। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, स्कंदन के द्वारा हो जाता है। नेक्स्ट पढ़ेंगे कथन और कारक वाला। सोडियम एक नरम धातु है जो हवा में संपर्क आने के कुछ सेकंड बाद ही जलने लगती है। सोडियम कार्बोनिक यौगिक के संश्लेषण के साथ एस्टर के निर्माण के लिए आवश्यक है। एस्टर के निर्माण के लिए आवश्यक है, ये जरूरी नहीं एस्टर के निर्माण के लिए। इसका पहला तो सही है लेकिन दूसरा गलत है। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट पढ़ेंगे राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल का नया नाम क्या है? राष्ट्रपति का दरबार बना भवन है, उसका दरबार हॉल का नाम क्या है? तो क्या बोलते हैं? गणतंत्र मंडप। गणतंत्र मंडप बोलते हैं राष्ट्रपति भवन को। रिपब्लिक है ना, यह राजा तब चुनाव होता है, इसको क्या बोलते हैं? गणतंत्र मंडप बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे चेंज द पॉइंट्स इनटू द डायरेक्ट स्पेसिफिक फॉर्म। ये 50 इंग्लिश है, 50 का राइट ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 51 डांसिंग एम्पायर के नाम से कौन जाना जाता है? डांसिंग एम्पायर के नाम से कौन जाना जाता है? डांसिंग एम्पायर के नाम से कौन जाना जाता है? तो डेविड शेफर्ड जाना जाता है। कौन जाता है? डेविड शेफर्ड। डांसिंग एम्पायर के नाम से कौन जाना जाता है? तो डेविड शेफर्ड जाना जाता है। नेक्स्ट देखेंगे SIM का विशिष्ट रूप क्या है? SIM का विशिष्ट रूप क्या है? सब्सक्राइब आइडेंटिटी मॉड्यूल। राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट पढ़ेंगे विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को मनाया जाता है। राइट ऑप्शन को ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट पढ़ेंगे थिंक ऑफ इट टू इज वाई फॉर इवर। पंक्ति किसकी है? ए थिंक ऑफ इट टू इज एच वाई फॉर इवर, ये पंक्ति है, वो पंक्ति किसकी है? तो जॉन कीट की है। राइट ऑप्शन का ऑप्शन नंबर बी, जॉन कीट की है। नेक्स्ट पढ़ेंगे सूची को बयान करना खिलाड़ी है उसका उपनाम दिया हुआ है, यानी इसमें किस खिलाड़ी दिया हुआ है उसका उपनाम दिया हुआ है। ये निवांशु भुटिया, इसका राइट ऑप्शन है। बचपन का आप लोग बुला लीजिएगा, ऐसे राइट ऑप्शन बताते हैं। बचपन का राइट ऑप्शन कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी है, यानी जो भुटिया ऑप्शन बी है। जो निवांशु भुटिया उसको किसको बोला जाता है? द सिक्किम एस्पायर। मैरी कॉम किसको बोलता है? मैग्री फेंटो मैरी को।
हिमा दास, हिमा दास, हिमा दास जो होती रेसर है, हिमा दास किसी को तो डिंग एक्सप्रेस से बोला जाता है, डिंग एक्सप्रेस पे बोला जाता है हिमा दास को। संदीप सिंह, संदीप सिंह को फिलकर सिंह कहा जाता है, संदीप सिंह को फिलकर सिंह कहा जाता है। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 56। इस ग्रुप के खेलों में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या समान होती है, यानी किस प्रकार के खेलों में संख्या एक समान होती है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कौन सा खिलाड़ी में होता है, इसका राइट ऑप्शन बेसबॉल और खो खो में, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले बिहारी को पहले व्यक्ति रामदास सिंह दिनकर को उर्वशी पुस्तक के लिए उन्हें कब पुरस्कार दिया गया था। उर्वशी पुस्तक के लिए उनको पर 1972 में दिया गया था, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, 1972 में दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 58 देखेंगे। भारत के झंडे का निर्माण इंग्लैंड वेंकैया ने किया, वे किस राज्य से संबंधित है। इंग्लैंड वेंकैया जो भारतीय झंडा का निर्माण किया वो किस राज्य से संबंधित है, तो किस राज्य से थे, तो ये आंध्र प्रदेश से थे, राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे यूरो 2024 फाइनल किसने जीता था। यूरो 2024 किसने जीता था, यूरो 2024 कौन जीता है, 2024 स्पेन ने जीता है। सेफ्टी रेजर का आविष्कार किसने किया था, सेफ्टी रेजर, ये सेफ्टी रेजर का आविष्कार किसने किया था, तो जिलेट ने किया था, राइट ऑप्शन ये हो जाएगा जिलेट ने। तलवार को रखने वाले साधन वाक्यांश के लिए एक शब्द है, इन तलवार किस में रहा तो म्यान में रखा जाता है, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। तलवार कहाँ रहता है, म्यान में। किस समूह में सही अर्थ नहीं प्रकट करने वाले शब्द इव है, यानी इसमें से कौन सा शब्द है सही अर्थ प्रकट नहीं करता है, तटनी नाव, जिसका राइट ऑप्शन का ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की है, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाले वस्तुओं के इनमें से क्या समान होती है, इसमें समान क्या होती है, त्वरण उसका समान होती है। मनुष्य दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा अवतल दर्पण का प्रयोग करता है, मनुष्य दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण करता है, तो अवतल दर्पण, राइट ऑप्शन ये हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे 2000 किलोग्राम भार के एक नाव पानी पर तैरती है तो विस्थापित पानी का भार होगा, यानी कितना तर रही है तो उसके द्वारा विस्थापित कितना हो जाएगा, तो 200 किलोग्राम, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्रोमेटोग्राफी या वर्ण लेखन के संबंध में सही नहीं है, क्रोमेटोग्राफी में कौन सा संबंध सही नहीं है, तेरंगीन पदार्थों के प्रभाज्य आसमान में प्रयोग किया जाता है, यही सही नहीं है, बाकी सब सही है, तीन सही है, राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे नीचे दिए गए वेक्स में ग्राफो कौन सा भाग शून्य त्वरण को मदद करती है, इसमें से कौन सा भाग है वो शून्य त्वरण को डिनोट कर रही है, तो 20 से लेकर सी तक यहाँ पे वेग नहीं बढ़ रहा है, सी 0 है, ये हो जाएगा कुछ त्वरण 0, यहाँ पे त्वरण क्या है 0, समय रेखा के समानांतर है, यहाँ त्वरण 0 होगा। एक बार वाइज T20 वर्ल्ड कप में 2024 में अपनी 11वीं पारी में 70 रन बनाते हैं, सदर तो मैथ है, आप लोग देख लीजिएगा, इसे राइट ऑप्शन बताते हैं 68 का 47 है, यानी बी, इससे होता है 67 कितना 47। नेक्स्ट देखेंगे वर्ष 2020 में स्थापित कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्वले का उद्देश्य क्या था, 2020 में स्थापित कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्वले का उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य क्या था, जिसका उद्देश्य था समुद्री सहयोग को विस्तार करना, इसका उद्देश्य क्या था, समुद्री सहयोग को विस्तार करना, राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे ये मैथ है 70 क्वेश्चन बढ़ेगा, राइट ऑप्शन कितना है 25 90, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिएगा ये भी मैथ है तो 71 को मिला जाएगा, 71 का राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, यही है 1/2, 72 का राइट ऑप्शन यही है 32 500, 72 हो गया 73, देख लीजिएगा 73 भी क्वेश्चन मैथिंग क्वेश्चन है, इसका भी राइट ऑप्शन यही है 50 डिग्री। नेक्स्ट पढ़ेंगे मोबाइल एप्लीकेशन एम पासपोर्ट सेवा भारत के निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया है। एम पासपोर्ट किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया, तो विदेश मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया, राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, भारत में बालिका दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो 24 जनवरी को मनाया जाता है, राइट ऑप्शन ये हो जाएगा। कितना मनाया जाता है, 24 जनवरी को मनाया जाता है, राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, नीचे नंबर 70 था ना, राइट ऑप्शन होगा कौन सा 76 का ए, 76 का ए हो जाएगा राइट ऑप्शन। नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट 76 नंबर क्वेश्चन क्या है, आधुनिक ओलंपिक खेलों के संदर्भ में सही नहीं है, यानी आधुनिक ओलंपिक खेलों के संदर्भ में सही नहीं है, ये पढ़ना ना, इसमें निम्न से कौन है जो सही नहीं है। ऑप्शन पढ़ते हैं, पहले आधुनिक ओलंपिक खेल यूनान में एथेंस में खेला गया था 1986 में, सही है, इससे पहले यूनान में ही खेला गया था। नेक्स्ट पढ़ेंगे
एथेंस ओलंपिक खेलों में सिर्फ 14 देशों के 200 लोगों ने 43 मुकाबले में हिस्सा लिया था। सही बात है ना, इसे 14 देशों में लगाया था, ये भी सही है। 1986 ईस्वी के बाद पेरिस ओलंपिक नॉर्मन रिचर्ड ने भारत में प्रतिनिधित्व किया और उसी के साथ भारत की पहली ओलंपिक स्थिति बन गई थी, ये भी सही है। चार्ल्स पीरियड प्राडे इकोनॉमिक शीशा को इतिहास थे, इसमें जनक नहीं, इसको नहीं मिला जाता, राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया? 1 जनवरी 2015 को किया गया। किस आर्टिकल द्वारा किया गया? कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है नीति आयोग, एक कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है नहीं ना, यानी इसका कौन सा होगा? कोई सा अनुच्छेद भी नहीं, डी। नेक्स्ट पढ़ेंगे, जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन 2019 के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? यानी इनमें से कौन सा कथन है वो गलत है? लद्दाख को विधानसभा के साथ संघ राज्य क्षेत्र बनाया गया, विधानसभा क्षेत्र लद्दाख को नहीं दिया गया, राइट ऑप्शन को होगा सी है, विधानसभा क्षेत्र नहीं है, लद्दाख में नहीं है। नेक्स्ट पढ़ेंगे, जून 2024 में बोइंगा स्टारलाइनर ने के पहले चालक दल मिशन पर सवार होकर अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाले पहले व्यक्ति बने, यानी कौन व्यक्ति हैं जो बने? सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर थे, सुनीता विलियम और बुच विल्मोर। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित निरोध अधिनियम को कालानुसार प्रस्तुत कीजिए, यानी इसका नियम है उसको कलाक्रम अनुसार उसको सजाना है। तो पहला कौन सा होगा? मीसा आया था, उसके बाद NSA नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है, उसके बाद टाडा पोटा, यानी राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे, संसद के अवकाश यानी सत्ता नहीं चलेगी, राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करने का अधिकार है? देश किससे जरूरत है? 123, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, 123 अनुच्छेद से। नेक्स्ट पढ़ेंगे, संसद में किसी बैठक के लिए गणतंत्र अध्यक्ष सहित कोरम कितनी होती है? यानी कोरम की बोल रही है, तो कोरम की व्यवस्था कितने सदस्य की कुल संख्या का 1/10 होता है ना, 10%, 1/10 होता है। कितना होता है? तो 1/10 होता है, राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित में सांविधिक आयोग नहीं है, यानी इसमें से कौन सा है? सांविधिक आयोग नहीं है। राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग है, सांविधिक आयोग नहीं है। नेक्स्ट पढ़ेंगे, परिसीमन आयोग के संदर्भ में कौन गलत है? यानी परिसीमन आयोग के संबंध में इनमें से कौन सा गलत है? परिसीमन आयोग के संबंध में अधिसूचना भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं जारी किया जाता है, यही गलत है, राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। ऐसे ये कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट पढ़ेंगे, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1 सीटों को आरक्षित कर दिया गया? यानी किस विधेयक संशोधन द्वारा किया गया था? 106वां संविधान संशोधन के द्वारा महिलाओं के लिए सीट आरक्षित किया गया था, राइट ऑप्शन को 106वां संविधान संशोधन। क्वेश्चन नंबर 86 देखेंगे, 86 क्या करें, चुनाव में किस स्थिति में प्रत्याशी या उम्मीदवार की जमानत जब्त कर ली जाती है? यानी किसी का जमानत जब्त किया जाता है चुनाव में, तो किस में किया जाता है? यदि चुनाव में कुल वोटों को 1/6 हासिल नहीं करेगा तो उसको क्या कहता है? जमानत जब्त कर लिया जाता है, राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे, संविधान के किस भाग में भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? संविधान किसको कहा जाता है? संविधान भाग 3 को मौलिक अधिकार देना, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे, 103वां संविधान संशोधन के तहत किसको आरक्षण प्रदान किया गया? यानी 103वां संविधान संशोधन हुआ, उसमें किसको आरक्षण प्राप्त किया? तो समाज जातियों में जो आर्थिक रूप से कमजोर पड़ेंगे उसको EWS बोलते हैं ना, उसको प्रदान किया गया। नेक्स्ट पढ़ेंगे, कोची हवाई अड्डे पर वास्तविक परियोजना को विश्व स्तर पर अद्वितीय बनाता है, यानी कोची हवाई अड्डा विश्व स्तर पर अद्वितीय पहचान बनाता है, क्या बनाता है? इसी हवाई अड्डे में पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र लगाया, हाइड्रोजन संयंत्र लगाया, राइट ऑप्शन है सी। नेक्स्ट पढ़ेंगे, औद्योगिक विकास की गति तेज करने के लिए मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत वर्ष 2014 से हुई, जिसका प्रतीक निम्नलिखित में कौन सा है? यानी औद्योगिक विकास की गति तेज करने के लिए मेक इन इंडिया कार्यक्रम है, इसका जो प्रतीक चिन्ह है, इसका प्रतीक चिन्ह क्या है? तो क्या है? कोसों से बना सिर, 500 से बना सिर है, इसका राइट ऑप्शन टी हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे, 91 नंबर इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे, प्रधानमंत्री गरीब सड़क योजना को कब प्रारंभ किया था? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को प्रारंभ कब किया था? इसको शुरू कब किया था? 2000 से शुरू किया गया है, 25 दिसंबर 2000 ईस्वी से शुरू किया गया है। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 93, भारत एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप में स्थित है? भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है वो किस द्वीप में स्थित? बंगाल की खाड़ी में, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे, सूचीबद्ध को सूची से मिलान कराना है, क्योंकि भारतनाट्यम कहाँ है? केरल, कथकली उड़ीसा, मिला लेते हैं,
94 ना 94। यानी भारतनाट्यम, भारतनाट्यम क्या है? तमिलनाडु। भारतनाट्यम क्या है? तमिलनाडु। भारतनाट्यम का क्या है? तमिलनाडु। इसमें कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी कहाँ है? आंध्र प्रदेश। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। कथकली, कथकली कहाँ से मिलता है? केरल। कथकली डांस केरल, उड़ीसी, उड़ीसी उड़ीसिया से। यानी राइट ऑप्शन का ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट पढ़ेंगे, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को 24 अगस्त 2024 में अपनी यात्रा के दौरान राष्ट्रपति विलियम कैटोनोवीरो में फिजी का सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया गया है। प्रदान किया गया है किंगपिनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी। किंगपिनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे, विश्व कप फुटबॉल का प्रथम विजेता देश है। विश्व कप फुटबॉल का प्रथम विजेता कौन सा देश है? यानी विश्व कप फुटबॉल कौन सा देश जीता था? तो कौन सा जीता था? तो उरुग्वे जीता था। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे 97 का राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 11 नेक्स्ट पढ़ेंगे, विधान परिषद राज्य विधानमंडल का उच्च सदन होता है। इसकी स्थापना और समाप्ति का प्रावधान किन अनुच्छेद में किया गया है? यानी विधानमंडल का उच्च सदन होता है विधान परिषद। इसका जो समाप्ति और स्थापना का गया है वो 169 में गया है। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे, भारत रत्न से सम्मानित एम.एस. सुब्बलक्ष्मी किस संगीत से संबंधित है? एम. सुब्बलक्ष्मी थे वो किस संगीत से संबंधित है? तो कर्नाटक संगीत से। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे, 24 कैरेट सेंटेंस। 20 का इंग्लिश है, 100 का इंग्लिश। इसमें कैरेट सेंटेंस सुना है तो कैरेट होगा, इट इज़ हाई टाइम ही स्टार्टेड अर्निंग। राइट ऑप्शन का ऑप्शन नंबर सी। थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेट के साथ। सेट नंबर 3 जल्दी अपलोड किया दिया जाएगा। थैंक यू।